नमस्कार। मेरे YouTube चैनल यश ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानते हैं मनुष्य को निरअहंकारी होना चाहिए, परंतु कैसे बने मनुष्य निरअहंकारी। आज के समय में मनुष्य कुछ भी उत्तम कार्य कर ले, किसी भी प्रकार का कार्य कर ले, मनुष्य अहंकार धारण कर लेता है, परंतु निरअहंकारी बनना आज हम हनुमान जी से सीखते हैं। आइए जाने उस समय की बात जब माता सीता का हरण करके रावण उन्हें लंका ले गया था। भगवान श्री राम माता सीता को खोजते खोजते उनकी भेंट होती है हनुमान जी से। आगे की कथा बहुत लंबी है। हम उस समय की बात करते हैं जब श्री राम के आदेश अनुसार वानर सेना तथा जामवंत जी माता सीता को खोजते हुए समुद्र तट के किनारे पहुंच जाते हैं और वानर सेना को पता चलता है कि समुद्र तट के उस पार भी एक नगरी है जहां माता सीता का हरण करके रावण ले गया है। अब सभी वानर मंत्रणा करने लगे कि लंका जाएगा कौन। तभी अंगद बोले जामवंत जी से, मैं समुद्र लांघ तो सकता हूं, परंतु वापस आना मेरे लिए संभव नहीं है। हनुमान जी अपना एक और प्रभु का ध्यान कर रहे हैं एक पत्थर की शिला पर बैठकर। तभी जामवंत जी जाकर बोलते हैं कि हनुमान जी आप क्या सोच रहे हैं? केवल आप ही हैं जो समुद्र लांघ कर माता सीता का पता लगा सकते हैं। अब हनुमान जी अपना बैठे हुए हैं और जामवंत जी उनकी शक्ति का उन्हें स्मरण करवाते हैं। तभी हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण होता है और वे छलांग मारते हैं और सीधा लंका नगरी के द्वार पर पहुंचते हैं। लंका नगरी में वह लंकनी को परास्त करके अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं। अशोक वाटिका में एक पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। तभी वहां पर रावण माता सीता से वार्तालाप कर रहा होता है और हनुमान जी अपना शांति से सब कुछ सुन रहे हैं। रावण वार्तालाप करके वहां से जब जाता है तब हनुमान जी एक मुद्रिका फेंकते हैं जो माता सीता उठाकर देखती हैं और हनुमान जी उनके सामने खड़े हो जाते हैं और प्रणाम करते हैं। माता पूछती हैं कि तुम कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, माता रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माता मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ, बस यही मेरी पहचान है और यही प्रमाण है, इससे अधिक मैं आपको प्रमाण नहीं दे सकता। माता कहती है कि प्रभु मुझको भूल गए हैं। हनुमान जी कहते हैं, नहीं माता, मैं चाहूं तो आपको अभी उड़ा कर ले जा सकता हूं, परंतु प्रभु का आदेश नहीं है। अब हनुमान जी की योजना देखिए। हनुमान जी कहते हैं, माता मुझे भूख लग रही है, क्या मैं फल खा लूं? अब माता कहती हैं, खा लो।
परंतु यहाँ पर बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं और इस वाटिका की सेवा करते हैं। हनुमान जी कहते हैं, माता आपकी आज्ञा हो तो मुझे राक्षसों का कोई भय नहीं है, मेरे साथ प्रभु हैं। हनुमान जी फल खाते हैं, पेड़ तोड़ते हैं और राक्षसों को परास्त करके वहां पर मेघनाद आता है। मेघनाद ब्रह्मास्त्र चलाता है। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखते हुए, ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए बंध जाते हैं। रावण के दरबार में मेघनाद ले जाता है हनुमान जी को। हनुमान जी का वहां पर संवाद होता है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है और हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी सारी लंका को जला देते हैं और सारी लंका को जलाकर माता सीता के पास आज्ञा लेते हैं और उनसे निशानी लेते हैं चूड़ामणि और सीधा प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाते हैं। अब प्रभु श्री राम के पास जब पहुंचते हैं तो प्रभु श्री राम पूछते हैं, ये कार्य किया किसने? तो जामवंत जी बोलते हैं, प्रभु हनुमान जी ने। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैंने नहीं किया ये कार्य। दोनों जामवंत जी और हनुमान जी आपस में एक दूसरे से कहने लगते हैं कि नहीं, मैंने नहीं, ये कार्य आपने किया है। तभी प्रभु कहते हैं कि तुम दोनों ने नहीं किया तो क्या मैंने किया है? हनुमान जी बोले, प्रभु मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आपने किया है, सब कार्य आपने किया है। अब आप देखिए, हनुमान जी ने अपना सारा श्रेय प्रभु को दिया। इस कथा से यह तात्पर्य है कि आप कितने भी बलवान हो या कितने भी सक्षम हो, कभी अपने अंदर अहंकार धारण ना करें, क्योंकि अहंकार तो रावण में भी था। इसलिए निरअहंकारी बनिए, अहंकारी मत बनिए, अहंकार धारण मत करिए। निरअहंकारी बने, यही सफलता की कुंजी है। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।